नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने पूरी की पूरी वो गेम चेंज कर दी। हमने क्या बोला, टेक इट और लीव इट। और मैंने आपको वीडियो बनाया था परसों, जिसमें मैंने बोला था कि मोदी जी की ये सारी जो ये बात कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, कि ट्रंप के मुंह पे बोला है कि हमारी डील है, तुम्हें साइन करनी है तो करो, हम नहीं करेंगे। और इससे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी एक मैसेज आता है कि अगर भारत ट्रंप के सामने खड़ा हो सकता है, हम भी खड़े हो सकते हैं। पूरा ग्लोबल बैलेंस पावर का वो शिफ्ट हो रहा है। एंड मोदी जी ने पहला जो शॉट है वो हमने चलाया। अब इनको देखकर कोरिया ने बोल दिया टेक इट और लीव इट, और उन्होंने भारत का साथ दिया है। ये ऐसी एक जियोपॉलिटिकल मूव है मोदी जी की, जिससे मैं पहले बोला आपको, पूरा बैलेंस ऑफ पावर वो चेंज हो गया है। क्योंकि भारत ने बोल दिया अमेरिका को, आपके प्रेशर के नीचे हम बो डाउन नहीं करेंगे। और ये एग्जाम्पल बन गया है ग्लोबल डायनामिक्स के अंदर, कि जो सॉवरेन कंट्रीज होती हैं वो कॉन्फिडेंटली कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो बचाती हैं। साउथ कोरिया ने अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुंह के ऊपर बोला है एग्जैक्टली जो मोदी जी ने बोला था, टेक दिस जो आपने पॉलिसी बनाई है और यू लीव इट। दोस्तों, मैं अनकवर करूंगा कि मोदी जी का जो फियरलेस स्टैंड था अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप की, जो इकोनॉमिक वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, और ब्लूप्रिंट बन गया है बाकी कंट्रीज के लिए। साउथ अफ्रीका की कंट्रीज ने भी सोचना शुरू कर दिया कि भाई क्या जो हम डील करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो सही है, या मोदी जी की तरह हम अपना स्टैंड ले। साइलेंट इकोनॉमिक रिबेलियन है जो मोदी जी ने शुरू किया या भारत की गवर्नमेंट ने शुरू किया। और ये अगर सारी कंट्रीज मिलकर ये काम करना शुरू कर देंगी मोदी वाला, तो अमेरिकन जो ट्रेड का एम्पायर है वो कोलैप्स कर सकता है। बट क्या ऐसा होगा ये बाद में बताएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये CNN, BBC और NDTV वाले ये कवर नहीं करेंगे, इनको भाड़ में जाने दो। काम करते हैं। मैं आपको पहले तो कुछ चीज़ें समझाऊंगा मैं, कि जो मोदी जी अभी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मोदी जी अब कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने पहले भी यही काम किया था। याद होगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जो इसकी पहली टर्म थी, उसके अंदर भी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करी भारत की। हमें पहले तो GSP की जो प्रोग्राम होता है उसमें से बाहर निकाला, फिर हमारे ऊपर टैरिफ्स को इंक्रीज कर दिया, फिर बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ तो मुसलमान सेफ नहीं है, यानी कि पब्लिकली हमें एम्बेरस करने की कोशिश करी ताकि हम अमेरिकन टर्म्स के ऊपर चीज़ों को साइन करना शुरू कर दें। और जो हमारा इकोनॉमिक मेजर्स हैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कवच हम उतार दें। लेकिन मोदी जी फर्मली वो खड़े रहे। एक चीज़ बोली, नो मीन्स नो। मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी कंट्री को ऐसे ही नहीं खोल सकता आपके लिए, क्योंकि उसमें मेरी जो सॉवरेनिटी है कंट्री की, वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। आई विल नॉट डू दैट। यानी कि मोदी जी ने 2019 में भी केविन नहीं किया था, जबकि मीडिया के अंदर पूरा मीडिया को यूज किया गया भारत के खिलाफ। और हुआ क्या, रिजल्ट ये था, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए। मेक इन इंडिया को हमने एक्सेलरेट कर दिया। और जब उन्होंने देखा अमेरिकन ने कि भाई ये तो China+1 की पॉलिसी पे काम चल रहा है, अमेरिका को रेंगते हुए हमारे पास आना पड़ा। और उसके बाद जब यहाँ पर आया तो बोलना शुरू कर दिया, आप हमारे से डिफेंस डील कर लीजिए, आप रशिया से मत कीजिए, ट्रेड कर लीजिए, वैक्सीन कॉपरेशन कर लीजिए। कोविड में वैक्सीन चाहिए था तो हमसे मांग रहे थे। वैसे कहते हैं कि अपने आप को सुपर पावर है। यानी कि मोदी जी ब्लिंक नहीं किए। अब जब मोदी जी ने ना तो 2019 में ब्लिंक किया, और अब तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। 5 साल में हम ऑलरेडी बहुत लंबी छलांग लगा के आगे निकल चुके हैं। अब ये सारा कुछ देखते हुए साउथ कोरिया ने उन्होंने क्या बोल दिया, मोदी डॉक्ट्राइन को कॉपी कर लिया। जुलाई 29 जुलाई 2025 साउथ कोरिया एक ऐसा शॉक वेव दिया उन्होंने वॉशिंगटन को, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। उन्होंने बोल दिया कोरियंस ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि भी $10 बिलियन हम US की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त है एक हमारी, कि 15% टैरिफ जो तुम साउथ कोरिया के ऊपर लगा रहे हो, तुम्हें उसे खत्म करना पड़ेगा। बोल्डली वैसा ही जवाब दिया जैसे मोदी जी कर रहे हैं। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज मेरे जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उसके साथ, या मेरे जो फार्मर्स हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आपका वहां से माल भारत में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और ये पहली बार है इन रिसेंट US हिस्ट्री में जहां पर एशियन अलाइज ने इकट्ठे मिलकर अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है अमेरिका को। और यही दुख का कारण है डोनाल्ड ट्रंप का।
वो कह रहा है यार ये कैसा कवच है मोदी जी के ऊपर, खुद भी अपने आप को बचा रहे हैं और बाकी कंट्रीज को भी बचाना शुरू कर दिया। ये है बोल्डनेस, और ये रैंडम नहीं है दोस्तों। ये जो कोरिया ने बोल्डनेस दिखाई क्योंकि भारत ने बोल्डनेस दिखाई सबसे पहले, और हमने एक चीज दुनिया को बता दी, अपने नेशनल इंटरेस्ट के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। ये अमेरिका तो आज आपका दोस्त है, कल को नहीं है, लेकिन आपका कंट्री आपका ही रहेगा। अब साउथ कोरिया ने किया क्या, उन्होंने 2 मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की पेशकश रख दी। एक ये बोल दिया कि मैं $8 बिलियन तो आपकी शिप बिल्डिंग, जो अमेरिका चाहता है कि अब वहां पे बने, अमेरिका में शिप्स बननी शुरू हो, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डर था, हाथ से निकल गया सारा कुछ। और कोरिया ने बोला कि हम ह्यूंडई को बोलेंगे आपके वहां पर शिप बिल्डिंग कर लेंगे, ताकि आपका जो सपना है कि भाई शिप बिल्डिंग अमेरिका में होनी चाहिए, हम पूरा करेंगे। दूसरा, सैमसंग को बोल दिया कि तुम भी $2 बिलियन लगा दो, ताकि जो सेमीकंडक्टर अमेरिका चाहता है बनाने के लिए, ताकि चाइना से कंपटीशन ना हो, हम वो भी कर देंगे आपके लिए, लेकिन आपको 15% टैरिफ खत्म करने पड़ेंगे। नो टैरिफ मतलब कि नो इन्वेस्टमेंट, जहां से करवाना करवा लो, क्योंकि दुनिया में दूसरी जो कंट्री है जो शिप्स बनाती है या सेमीकंडक्टर बनाती है वो है चाइना। चाइना के पास जा नहीं सकता। कोरिया ने लीवरेज की तरह यूज किया, जैसे मोदी जी ने ट्रंप के मुंह के ऊपर बोला ट्रेड डील मेरी टर्म्स में साइन होगी, वन साइडेड डील साइन नहीं होगी। अब सियोल ने भी, यानी कि कोरिया ने भी वही लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी। दोस्तों ये पैसे की बात नहीं है, ये पावर, प्राइड, ग्लोबल पोजीशनिंग की बात है, जो भारत कर रहा है और बाकी कंट्रीज ने शुरू कर दिया। अभी तो हमने किया है, अब सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज ये भी सोचने लगे हैं कि वी हैव टू रीसेट द रिलेशनशिप विद अमेरिका, क्योंकि जो ट्रंप है, ट्रंप के पास लीवरेज नहीं है, उसको अपनी कंट्री को बचाना है। और अगर वो ये ट्रेड डील्स, जैसे भारत है, कोरिया है, हमारी टर्म्स के ऊपर ये साइन नहीं करेगा तो क्या होगा। कोरिया जो शिप बिल्डिंग कर रहा है, वो शिप बिल्डिंग ऑलरेडी दुनिया भर के लिए कर रहा है, वो चाइना, कतर, भारत इनके लिए करनी शुरू कर देगा। यानी कि यूएस जो है वो बिल्कुल लूज करेगा शिप बिल्डिंग की पूरी मार्केट को, और सैमसंग भाई इनके हाथ से निकल जाएगा, जो सेमीकंडक्टर के लिए प्रॉमिस किया है कोरिया ने। अमेरिका के अंदर जैसे जैसे दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं एलएनजी गैस के, क्योंकि शिप्स नहीं है, वो डिले होते जा रहे हैं, और जो वोटर्स हैं वो हर रोज गुस्सा दिखा रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अमेरिका में कंट्रोल में नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि यही सब कुछ भारत ने भी किया था? मोदी जी ने भी कोल्ड शोल्डर दिखाया है, अभी भी और पहले भी, डोनाल्ड ट्रंप को, और वी हैव वन बिफोर ऑल्सो इन 2019 एंड 20, और अभी भी यही हाल हो रहा है। यानी कि जो काम 2019 में मोदी जी ने करना शुरू किया था, साउथ कोरिया ने 5 साल स्टडी करने के बाद अब जाके उसे इंप्लीमेंट किया है। मोदी जी ने रिफ्यूज कर दिया, मैं टैरिफ कम नहीं करूंगा, थोड़े बहुत कर रहे थे मैंने कर दिए। कोरिया ने भी बोल दिया ये चीज़, मैं थोड़ा बहुत कर रहा था, तुम्हारे हार्ले डेविडसन के जो मोटरसाइकिल हैं करोड़ रुपए के, उसके ऊपर मुझे टैक्स कम करना है, कोरिया ने भी कम कर दिया, सिमिलर टू व्हाट भारत हैज डन। लेकिन कोरिया ने भी भारत की तरह रिफ्यूज कर दिया अपनी कंट्री को डोनाल्ड ट्रंप के लिए खोलने से। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बोला यार जो तुम्हारा ये डिजिटल टैक्सेशन जो अनफेयर आपने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वही चीज कोरिया ने करी। मतलब कि अब एक एक चीज देखिए, जो मोदी जी कर रहे हैं वही चीज कोरिया भी कर रहा है। मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर भारत के लिए जो टेक्नोलॉजीज आप मुझे बेचना चाहते हैं सामान, मुझे सामान नहीं चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए। अब कोरिया ने भी बोल दिया मैं भी टेक्नोलॉजी लूंगा, मुझे आपका F-35 नहीं चाहिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी दे दो, मैं लेने को तैयार हूं। यानी कि मोदी जी ने रास्ता दिखा दिया अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने का। और साउथ कोरिया पहला कंट्री है जिसने मोदी जी के जो कदम थे उसके ऊपर पैर के पैर मिला के चलना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। रीजन बीइंग, यूएसए अगर कंप्लाई नहीं करता तो कोरिया रेडी है कि भी वो $10 बिलियन इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट मान जाता है कि भाई वो टैक्स नहीं लगाएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो वहां पे जॉब की जनरेशन होगी, और अमेरिका वही चाहता है। यानी कि मोदी जी ने और कोरिया ने मिलकर एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि जो उसकी दुखती रग है अमेरिका की, उसको दबाना शुरू कर दिया है। प्लस कोरिया ने एक काम और किया, जो अमेरिका से कॉर्न था, सोयाबीन था, ये सारी चीजें इसके ऊपर टैक्स लगा दिया इंपोर्ट के ऊपर,
कि अगर कोई भी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिका से कोरिया में जाएंगे तो उसके ऊपर 7% का टैक्स लगेगा, ताकि जो मेन वोटर है डोनाल्ड ट्रंप का, फार्मर्स, वो हर्ट हो। और वो हर्ट होंगे तो आगे जाके जो मिड टर्म इलेक्शंस है उसमें नुकसान झेलना पड़ेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट को। यानी कि कैलकुलेटिव मूव देखिए आप, हमने रास्ता दिखाया, दुनिया ने चलना शुरू कर दिया। और यही नहीं है, वॉशिंगटन का रिएक्शन क्या है। अमेरिका के अंदर पैनिक है। पैनिक इसलिए है, पहले तो भारत का, इन्होंने लगाया 25% टैक्स लगा देंगे, साइन करो। हमने बोला बाहर में जा, हम नहीं साइन करते। 7 दिन के लिए डिले कर दिया कि उनकी टीम आएगी, नेगोशिएट करेगी, फिर हम देखेंगे कि टैक्स लगाना है या नहीं लगाना। ये ड्रामा तो हम 3 महीने से हम सुनते आ रहे हैं। और जो पैनिक है, पैनिक इसलिए है कि आपने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है भारत ऑलरेडी बाहर है, कोरिया ने बाहर निकल गया, जो बाकी के एशियन प्लेयर्स हैं, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, इवन जापान, उन्होंने भी रेजिस्ट करना शुरू कर दिया है अमेरिकन प्रेशर को। हम तुम्हारा प्रेशर लेने वाले नहीं हैं। और सबका स्पिरिचुअल गाइड या मास्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अब नंबर्स की बात करते हैं भाई। जो टैरिफ्स हैं, अगर टैरिफ्स अमेरिका रिमूव कर दे तो ये सारे कंट्रीज मिलके 29 से लेकर $50 बिलियन वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं अमेरिका में, जिसके कारण हजारों नहीं लाखों मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट होंगी अमेरिका के अंदर। अमेरिका की जीडीपी 1-2% और बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो इन्फ्लेशन है वो कम होना शुरू होगा। और जो इनका एलएनजी, जो ये गैस को पूरे दुनिया में बेचना चाहते हैं, वो बेच सकते हैं। लेकिन अगर ये टैरिफ इसने कम नहीं किए, जैसे भारत के ऊपर 25%, 20% इसके ऊपर कर दिए कोरिया के ऊपर, तो क्या होगा? ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जो अमेरिका में जानी थी ये शिफ्ट होंगी। और शिफ्ट होके जाएंगी कहाँ पर? ये जाएंगी भारत में, वियतनाम में, ऐसी कंट्रीज में, ताकि वहाँ पर शिप बिल्डिंग का काम किया जाए, वहाँ पर सेमीकंडक्टर का काम किया जाए, और जो ये पावर डायनेमिक्स है ये शिफ्ट किया जाए, ताकि अमेरिका दोबारा से दादागिरी ना कर पाए। और जो कोरिया ने अभी किया है एग्रीकल्चर रिटेलिएशन, अब मुझे लगता है आगे जाकर मोदी जी भी यही काम करने वाले हैं कि अगर अमेरिका का कुछ सामान भारत में आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। हम ऑलरेडी एप्पल्स के ऊपर जो नट्स आते हैं वहाँ से, क्योंकि अमेरिका वाले वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट चूज़ किया है, दैट मीन्स वो वैसे ही नट्स हैं, नंबर 1 नट्स प्रोड्यूस करते हैं लोग, तो इसके ऊपर भी मोदी जी ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हैं। कोरिया ने भी वही काम किया कि जो बाकी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कोरिया खरीदता था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। एक एक पॉलिसी मोदी जी की कॉपी हो रही है कोरिया में, और टेस्ट किया जा रहा है अमेरिका को। और अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने दोस्त, वो सब कुछ लूज करता जा रहा है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो एक और मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मैं अब बनाऊंगा कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या जानबूझकर कर रहे हैं। जो दिखाया जा रहा है कुछ और है, लेकिन पीछे गेम कुछ और है। ये इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। जो एनआरआईज हैं अपने इंडिया के, जो अमेरिका में रहते हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर ये आने वाली है, जो अगली इन्वेस्टिगेशन, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर ये सारा कुछ है, कोरिया ने आंखें दिखानी शुरू कर दी, मोदी जी ने आंखें दिखानी शुरू कर दी, तो जो ट्रंप है वो अपनी पॉलिसी से पीछे हट क्यों नहीं रहा? उसका रीज़न है पॉलिटिक्स। दोस्तों, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए थे अपने कंट्री में अपने लोगों को कि सारी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, और वो इन हिज ओन वर्ड्स दे आर किसिंग माई एस। राइट नाउ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज किसिंग एस ऑफ एवरीबडी, मोदी जी से का भी और उधर साउथ कोरिया का भी, जिन्होंने कर दिया कि भैया आपको अगर हमारी पार्टनरशिप चाहिए तो बराबरी पे बात करो। ये वाला काम नहीं हो सकता कि वन साइडेड आप एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ट्रंप नोज दैट कि जो फाइनल डिसीजन अब मोदी जी लेंगे अपने कंट्री के लिए। अब कोरिया शुरू हो गया, बाकी के कंट्रीज भी अब आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू होने वाले हैं। काउंटडाउन अगस्त 1 का कि 1 अगस्त तक अगर साइन ना हुआ तो बस कहर मच हो जाएगा, डिले हो गया है। यानी कि ये अगले 90 दिन तक और डिले होने का पूरी आशंका है। Nobody is going to sign the way Donald Trump wants to do it। अब बिग टेकअवे क्या है? बिग टेकअवे एक ही बात है सर दोस्तों, कि कोई भी कंट्री डेयर नहीं करती थी अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोलना नो। अब दुश्मन हो या एलाइज हो, सब ने रेड लाइन लगा दिया, नो मीन्स लो। जो डील हमने टेबल पे रखी है हमारी टर्म्स पे, जो फेयर है दोनों तरफ से, वो होनी चाहिए, वरना टेक इट और लीव इट, माई वे और द हाईवे। और मोदी जी ने शो कर दिया
कि डिग्निटी जो है डिप्लोमेसी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर्स के सामने डिग्निटी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एंड वी कैन नॉट ब्रेक अंडर प्रेशर। हम अपने कंट्री के लिए ऊंचे खड़े थे, ऊंचे खड़े हैं और ऊंचे ही खड़े रहेंगे। और ये पाठ हमने ग्लोबल साउथ के 135 कंट्रीज को हमने सिखा दिया है। मोदी जी का जो डिफायंस है ये इंस्पायर कर रहा है ग्लोबल करेज को। और एक एक करके आप देखेंगे हर एक कंट्री अब कन्फ्रंट करेगा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा बोल रहा है इक्वल पार्टनरशिप। अमेरिका के पास डॉलर हो सकते हैं, भारत के पास धर्म है। हम धर्म के बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, झुक के काम करते नहीं हैं, आंख उठा के बात नहीं करते, आंख में आंख डाल के बात करते हैं। और अब पंगा लिया तो आंख निकाल भी लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, अभी तक जो सुई धागा भेजा था खत्म हो गया, वो सिल नहीं पा रहे अपने आप को। तो ये जो डिफरेंस है अमेरिका में हमें, इसको बोलते हैं कि वी आर ऑल्सो अ ग्लोबल पावर इन द मेकिंग। और ग्लोबल पावर वही होती है जो झुकती नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना ही पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि भारत ने रास्ता दिखा दिया। और अगर ये पंगा और लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और भाई हमने चाइना के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है, हमारा माल चाइना में बिकना शुरू हो गया है। यानी कि अमेरिका में अगर हमारी मार्केट थोड़ी सी खराब भी होती है, फर्क नहीं पड़ता। आपने लैटिन अमेरिका शुरू कर लिया, अफ्रीका आपने शुरू कर लिया, चाइना के साथ हाथ जोड़ लिया और अपना माल चाइना में बेचना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत आगे है, इसलिए थोड़ा सा डाउट करना बंद कर दीजिए। और इससे पहले कि आप गाली निकालिए हमारी ही गवर्नमेंट को, अननेसेसरली लोग आते हैं, ओ सर हमारे तो नुकसान हो जाएगा, हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बैठ जाएंगी, जॉबलेस हो जाएंगे लोग। कुछ नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर गवर्नमेंट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आई अंडरस्टैंड फाइनेंस, आई अंडरस्टैंड बिजनेस वेरी वेल। कुछ नहीं होगा। मोदी जी जो कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। और अगर शॉर्ट टर्म थोड़ा सा लॉस होता भी है, लॉन्ग टर्म फायदा आप ही को होने वाला है। बिकॉज भारत की गवर्नमेंट भारत को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर लेके आ रही है। इसके लिए आपको गर्व होना चाहिए। गाली निकाली थोड़ा सा बंद कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।